हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी AAMR SSR के बारे में। जी हाँ, 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इंडियन नेवी की तरफ से AAMR और SSR की कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। जल्दी इसकी वैकेंसी आने वाली हैं। तो जो इसमें मेडिकल में क्या क्या प्रोसेस है और फिज़िकल में क्या क्या होता है, इसके बारे में इंडियन नेवी की साइट से पता करते हैं। इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस तरह का हिंदी में मैंने इसको कर रखा है जिससे आसानी से समझ में आ सके कि जो इंडियन नेवी में SSR AAMR की वैकेंसी होती हैं उनमें कितनी उम्र लेते हैं, आँखों का कितनी बाई 6x6 हो जब भी चलेगी या कुछ और प्रोसेस है। तो भर्ती की जो प्रोसेस है इसमें है पहला AA में बिना चश्मे के 6x6 होनी चाहिए। एक आँख अगर बिना चश्मे के 6x9 है तो चलेगा। अगर चश्मा लगा के आपकी दोनों आँखें 6x6 की हो रही है तो आप इंडियन नेवी AA का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत से लोगों के आँखों में प्रॉब्लम की वजह से इंडियन नेवी के फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनको रियल जानकारी नहीं होने के कारण। ये इंडियन नेवी की वेबसाइट पर दी है। ऐसे ही SSR है, उसके लिए जो चश्मे के बिना है वो 6x6 और 6x9, कम से कम एक आँख तो करेक्ट होनी चाहिए 6x6, चश्मा लगा के दोनों आँख करेक्ट होनी चाहिए। ऐसे ही है MR में भी सेम प्रोसेस है। बिना चश्मे के एक आँख अगर 6x9 है तो चलेगा। एक और होती है MR संगीतज्ञ, इसको बोलते हैं म्यूजिशियन, जो MR की वैकेंसी निकलती है इंडियन नेवी की तरफ से। इसमें आपके अगर बिना चश्मे के 6x60 या 6x60 दोनों आँखें हैं और बिना चश्मे लगाने के साथ अगर आपकी 6x9 और 6x24 तक है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यही है कि यही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें अगर आपके आँखों में नंबर है तो आप इस वाली पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जल्दी इंडियन नेवी की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकता है और ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि 1 साल हो चुकी है, अभी तक इंडियन नेवी की तरफ से SSR AAMR की कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो जो वैकेंसी निकलेंगी उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी बढ़ेंगी क्योंकि 1 साल से कोई जॉइनिंग नहीं हुई है। तो इस साल जो वैकेंसी आएंगी उसमें काफ़ी स्टूडेंट का सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडियन नेवी में जो MR AA SSR है उसमें कितनी लंबाई लेते हैं और लंबाई के अनुसार कितना किलोग्राम वज़न होना चाहिए और उम्र कितनी होनी चाहिए, वो प्रोसेस इसमें साफ साफ लिखा है इंडियन नेवी की साइट पे। जैसे अगर आपकी लंबाई 152 है, ये सेंटीमीटर में दी हुई है, 152 मतलब 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी उम्र 15 साल है तो आपके अंदर वज़न 43 किलो होना चाहिए। ये पूरा उम्र के अनुसार पूरा वो दिया है टेबल। आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप क्लिक करके इस पेज को पढ़ सकते हैं। ये उम्र के अनुसार, लंबाई के अनुसार ये वज़न दिया हुआ है कि कितना वज़न होना चाहिए कम से कम। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की। आप इसको अच्छे से, जितनी भी आपकी लंबाई है उसके अनुसार आप कितनी उम्र है वो आप चेक कर सकते हैं। और एक और बात इसमें दी है नोट करके कि जो प्रोसेस ऊपर लिखा है, जो भी लिखा है कि आपका जो वज़न है वो बिना कपड़ों के है जो काउंट होगा। और कुछ कंडीशन और है, अगर आपके शरीर पर टैटू है तो आप इंडियन नेवी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है टैटू के बारे में क्या कंडीशन है, इसको आप पढ़ लो अच्छे से। अगर आपने अपने शरीर में टैटू बनवा रखा है तो उसकी कंडीशन ये है कि आप इंडियन नेवी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और हाँ, जैसे इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आता है MR SSR के लिए तो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और आप भी
इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना है। आपको पता कैसे चलेगा वैकेंसी कहाँ निकली है, कौन सी निकली है? 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक करके आपको सबसे पहले मैं होम पेज पे जाता हूँ। जैसे ही आप इंडियन नेवी की होम पेज पर आते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा करंट इवेंट का। करंट इवेंट में जितनी भी करंट में कितनी वैकेंसी चल रही हैं, किस किस के लिए भर्ती हो रही है, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी इसमें सिर्फ जो स्पोर्ट कोटा की वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में बता रहे हैं, और मेरिट लिस्ट आई है एमआर की अक्टूबर 2020 की। 2 ही इवेंट चल रही हैं, जब से लेकर अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। 2020 पूरी निकल चुकी है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी करंट इवेंट में आप चेक कर सकते हैं, किसी के बारे में नोटिफिकेशन आएगा तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय। हाँ,